हेलो विद्यार्थी मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। श्री हीरपरा कन्या प्राथमिक विद्यालय धोरण 5 विषय छे हिंदी। सेमेस्टर नंबर 2 नो आपणे चेप्टर नंबर 9 जे सेमेस्टर 1 नु पहेलुं चेप्टर जोई रह्या हता। काले आपणे केशाशोर नामनी इकाई जोई हती, जेमां आपणे बिरजू चाचाए पोताना खेतरनी अंदर जेटली सब्जिया एटले के जेटला शाकभाजीओ वाव्या हता एना विषे आपणे माहिती मेळवी हती। हवे आजे आपणे विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 6 जेमां चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए एटले के कहानी लखवानी छे तमारे। तो विद्यार्थी मित्रों आपणे सेमेस्टर 1 नी अंदर घणी बधी चित्रों द्वारा कहानी बनावता अने लखता शीख्या हता। तो आ पण तमारे एक एक चित्र जोतुं जवानुं छे अने कहानी लखतुं जवानुं छे। तो आ पण तमारे कहानी लखता शीखवानुं छे, एक एक चित्र ने जोतुं जवानुं अने कहानी लखवानी। त्यार पछी जोईए प्रश्न नंबर 7। उसमें हमें क्या करना है, दिए गए चित्रों के बीच के भेद को बताइए। तो यहीं हमें 2 चित्र दिया गया है, उसमें से दोनों चित्र में कौन सा भेद है वो हमें दिखाना है। तो आपको यह ध्यान से पढ़ना है, देखना है इसमें कौन कौन सा भेद है वो आपको लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है स्वाध्याय। जो हमें आगे इकाई पढ़ी है उसमें से ही प्रश्न के उत्तर देने हैं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। नीचे जो दी गई है सब्जियों के रंग, रूप, आकार या स्वाद के बारे में 2-2 वाक्य लिखने हैं। विद्यार्थी मित्रों हमने बैंगन के बारे में आगे देखा था कि बैंगन कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, तो वो कैसा दिखता है। तो उसी तरह आपको यहाँ 2-2 वाक्य लिखने हैं। जैसे कि बैंगन, तो बैंगन कैसा होता है, तो कि कलगीदार होता है। बैंगन कैसा होता है, कलगीदार होता है और वो लंबा और गोल होता है। तो इसी तरह आपको एक एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि टमाटर, तो टमाटर कैसा दिखता है, तो हम उदाहरण लेते हैं कि भाई टमाटर देखने में लाल होता है और उसका स्वाद खट्टा और मीठा होता है। उसी तरह करेला, लौकी और गाजर का आपको वाक्य लिखना है। प्रश्न नंबर 3 है कि चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। ये प्रश्न हमने आगे भी देखा था कि चित्र के आधार पर हमें लेखन करना है कि इस चित्र में हमें क्या क्या दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि ये चित्र है एक सब्जी मंडी का, एटले के शाकभाजीनी बजारनुं आ चित्र है। सब्जी मंडी में कई दुकानें हैं, कई लारियां हैं सब्जी की, तो कई दुकानों पर कई ग्राहक खड़े हुए हैं। दुकानदार की सब्जी बिक नहीं रही है, ये दुकानदार की सब्जी बिक नहीं रही है, हम देख सकते हैं। तो ये इसी तरह आपको चित्र में कौन कौन सी बात दिखाई दी गई है वो आपको लिखनी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए वाक्यों को मातृभाषा यानी गुजराती भाषा में हमें अनुवाद करना है। हमें हिंदी में वाक्य दिया गया है, हमें गुजराती में अनुवाद करना है। जैसे पहला देखते हैं हम, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। आनु आपणे शुं करवानुं छे, गुजराती में भाषांतर करवानुं छे। એટલે આવશે કે બધા શાકભાજી મારા વગર અધૂરા છે। एवी रीते बीजू जोईए कि गाजर से हलवा बनता है। तो आनु गुजराती में अनुवाद थाशे गाजर थी हलवो बने छे। प्रश्न नंबर 3 छे, मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। मसाला छे ई रसोई में स्वाद अने सुगंध आपे छे। त्यार पछी छे, करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। कारेलू स्वास्थ्य माटे खूब ज लाभकारक छे। 5मू, बिरजू चाचा सो गए। बिरजू चाचा सुई गया। तो आपणे आ हिंदी वाक्यना मातृभाषानी अंदर अनुवाद कर्या। त्यार पछी जोईए विद्यार्थी मित्रों प्रश्न नंबर 5।
देखिए, पता कीजिए और लिखिए। जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियां होगी, इनमें कौन सी सब्जी होगी। तो यहाँ हमें क्या करना है कि बेल पर कौन सी सब्जी होगी, पौधे पर कौन सी सब्जी होगी और जमीन पर कौन सी सब्जी होगी। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने कल इकाई जो मैंने आपको पढ़ाई तो उसमें आपको देखना है कि हमने देखा था कि इकाई के अंत में हमने बेल पर कौन सी सब्जी आ गई, पौधे पर कौन सी सब्जी आ गई और जमीन के नीचे कौन सी सब्जी आ गई। तो उसे आपको फिर से याद करना है और यहाँ आपको लिखना है कि बेल पर कौन कौन सी सब्जियां होती है, पौधे पर कौन कौन सी होती है और जमीन के नीचे कौन कौन सी सब्जियां होती है। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 6 कि निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ हमें शब्द दिए गए हैं, उन्हें हमें क्या करना है, उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग। तो हम उदाहरण देखते हैं कि प्रशंसा, प्रशंसा का विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द होता है निंदा। तो उसका अब हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है, बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। उसी तरह अधूरा, तो सर्वप्रथम हम अधूरा का विलोम शब्द ढूंढेंगे और उसके बाद हम उसको वाक्य में प्रयोग करेंगे। अधूरा का विलोम शब्द होता है पूरा, विलोम यानी विरोधी शब्द पूरा। तो अब हम उसे वाक्य में प्रयोग करेंगे कि मैं कभी मेरा काम अधूरा नहीं छोड़ती। बीजू वाक्य पूरा, मैं हमेशा मेरा काम पूरा करती हूँ। तो इसी तरह आपको एक एक शब्द का विलोम शब्द ढूंढना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हम उदाहरण देखते हैं कि सुगंध और सुवास। यहाँ हमें विलोम शब्द ढूंढना था, यहाँ हमें समानार्थी शब्द लिखना है। सुगंध और सुवास दोनों का अर्थ एक ही होता है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। फूलों की सुगंध सबको अच्छी लगती है और फूलों की सुवास सबको अच्छी लगती है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। उसके बाद दूसरा शब्द है, मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ, आरोग्य। आरोग्य यानी स्वास्थ्य, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अब उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं कि भरत का आरोग्य अच्छा है और भरत का स्वास्थ्य भी अच्छा है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो इसी तरह आपको मन भावन का प्रयोग, वाक्य का समानार्थी शब्द ढूंढिए और उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब विद्यार्थी मित्रों, हम अब भाषा सज्जता। भाषा सज्जता हमने पहले सेमेस्टर में भी कहा था कि भाषा सज्जता एक व्याकरण विभाग में हम लेते हैं, इसलिए इस भाषा सज्जता को हम व्याकरण की बुक्स में लिखेंगे। व्याकरण की हिंदी की बुक्स में दूसरा सेमेस्टर का पाठ पाकर हम भाषा सज्जता का पहला पॉइंट है विशेषण। क्या है? विशेषण। तो यहाँ हम विशेषण समझने जा रहे हैं। तो यहाँ हमें क और ख ऐसे दो विभाग दिए गए हैं। सर्वप्रथम हम पहले क विभाग के वाक्य को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, मनोज ने गाजर खाया। दूसरा वाक्य है, टोकरी में शकरकंद है। तीसरा, घोड़ा दौड़ता है। गाय चरती है। पांचवा है, लड़के पढ़ते हैं और छठा, गिलास में दूध है। क श्रेणी के वाक्य को हमने पढ़ लिया। अब ख श्रेणी के वाक्यों को देखते हैं कि मनोज ने बड़ा गाजर खाया। टोकरी में मीठा शकरकंद है। काला घोड़ा दौड़ता है। सफेद गाय चरती है। 3 लड़के पढ़ते हैं और छठा है, गिलास में थोड़ा दूध है। इसकी माहिती लेते हैं हम। आप जानते हैं कि विभाग क के वाक्यों में
निर्देशक शब्द जैसे कि गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के, दूध, ये क्या है? संज्ञाएं। क्या है? संज्ञाएं। संज्ञाएं यानी कोई भी नाम। हम जानते हैं कि सेमेस्टर 1 में हमने सीखा था कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो नाम है वो सब क्या है? संज्ञाएं। अब देखते हैं कि इन संज्ञाओं की विशेषता बताने वाला शब्द क्रमशः ख में से बड़ा, मीठा, काला, सफेद, तीन और थोड़ा। तो ये क्या है? तो ये है संज्ञाओं में विशेषता लाने वाला विशेषण। क्योंकि हम देख सकते हैं कि मनोज ने गाजर खाया, तो विभाग में हम देख सकते हैं मनोज ने बड़ा गाजर खाया। तो जो ये बड़ा नाम है वो क्या करता है? नाम में विशेषण लाता है, इसलिए विशेष बात होती है। क्या खाया? गाजर खाया, लेकिन के साथ? तो के बड़ा। तो ये बड़ा जो है वो क्या हुआ? विशेषण। उसी तरह दूसरा वाक्य देखते हैं कि टोकरी में शकरकंद है। सामने देखते हैं टोकरी में मीठा शकरकंद है। तो जो ये मीठा शब्द है वो कुछ विशेष बताता है, इसलिए वो विशेषण होता है। अब देखते हैं विशेषण की व्याख्या। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। नामनी अंदर કંઈક વિશેષ બતાવવા વાળા શબ્દને વિશેષણ કહે છે। હવે જોઈએ આગળ प्रश्न नंबर क्रिया पढ़िए और समझिए। यहाँ हमने चित्र दिया गया है और चित्र में ये लड़की कुछ न कुछ क्रिया करती है, तो उसे हमें पढ़ना है और समझना है। जैसे कि पहला है मयूरी पढ़ती है। मयूरी नाम की लड़की क्या क्रिया कर रही है? तो कि वो पढ़ती है। दूसरा देखते हैं कि मीना दौड़ती है। मीना नाम की लड़की दौड़ रही है, इसलिए दौड़ने की क्रिया कर रही है। उसके बाद देखते हैं कि सोनल खाना खाती है। सोनल कौन सी क्रिया कर रही है? तो कि खाना खाने की। आगे देखते हैं सचिन क्या कर रहा है? तो कि सचिन खेलता है। सचिन कौन सी क्रिया कर रहा है? खेलने की। उसके बाद सलीम पानी पीता है। सलीम पानी पीने की क्रिया कर रहा है। जोसेफ लिखता है। तो यहाँ हमने विद्यार्थी मित्रों 6 चित्र देखे। 6 चित्र में अलग अलग सी क्रिया हमें दिखाई दी। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? देखते हैं कि ऊपर दिए गए वाक्यों में जो पढ़ती है, दौड़ती है, खेलता है आदि शब्द क्रियाओं का निर्देश करते हैं। लेकिन हमें क्रिया कौन सी कर रहे हैं उसका निर्देश देते हैं। अंत में ये सब क्या है? क्रियापद है। हमें देखते हैं कि क्रिया की व्याख्या। जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वो क्रिया कहलाता है। जो भी पद यानी जो भी शब्द, जैसे कि पढ़ती है, तो पढ़ती है वो क्या हुआ? क्रिया हुआ, वर्ब हुआ। इंग्लिश में इसे हम वर्ब कहते हैं, हिंदी या गुजराती में हम उसे क्रिया कहते हैं। जो भी शब्द हमें किसी क्रिया करने का बोध देते हैं, जैसे कि यहाँ सचिन खेलता है, तो सचिन खेलता है। खेलता है वो पद यानी वो शब्द हमें क्रिया करने का आदेश देता है, बोध देता है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? हम क्रिया कहेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये विशेषण और ये क्रिया दोनों भाषा सज्जता यानी व्याकरण विभाग है। इस दोनों विभाग को हम अपनी व्याकरण की बुक में लिखेंगे। उसके बाद आता है इतना जानिए। ये इतना जानिए है वो हमें हमारी जानकारी के लिए दिया गया है, तो ये हमें याद रखना है। तो इसे हमें हिंदी की पाकी बुक में लिखना है। जैसे हमें यहाँ कई शाकभाजियों का नाम दिया गया है, हिंदी में दिया गया है, तो उसके गुजराती शब्द क्या होते हैं वो हमें जानने के लिए यहाँ दिया गया है। तो आलू तो हम जानते हैं कि आलू को गुजराती में हम बटाटा कहते हैं। जैसे शकरकंद को गुजराती में हम शकरियू बोले।
પછી करेला को हम गुजराती में कारेलू कहीए छीए। तो આવી રીતે અમને આપણે જુદી જુદી શાકભાજીઓના અહીંયા નામ આપ્યા છે, જેના આપણે ગુજરાતી શબ્દ હિન્દીમાંથી ગુજરાતી શબ્દ શું કહેવાય તે જાણવાનું છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ તમારે હિન્દીની પાકી બુકની અંદર યાદ રહીએ આપણી જાણકારી માટે, એટલે આપણે એને એક વખત લખીશું। ત્યાર પછી જોઈએ, અહીંયા આપણું આ ચેપ્ટર નંબર 9 કેશા શોર પૂર્ણ કરીએ છીએ। થેન્ક યુ।